अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शफाक अहमद, होम्योपैथिक ग्रेजुएट। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगा हूं वो है फ्रैकल्स, चेहरे के ऊपर छाइयों का बनना। ये बहुत ज़्यादा मसला है। आज मैं इसके जो मेडिसिन है, होम्योपैथिक के अंदर मेडिसिन जो इस्तेमाल की जाती हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। अभी ज़्यादातर जो है ये फ्रैकल्स जो है औरतों के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ये देखने में आया है कि ऐसी औरतें जिनके अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंस पाई जाए, हार्मोन्स प्रॉपर ना हों, अब उनके अंदर जो है ज़्यादातर जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं, ख़ास तौर पे उनके अंदर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, पीरियड्स का मसला होता है। और कुछ ऐसी फ़ीमेल होती हैं कि जब जो है प्रेगनेंसी के दौरान जो है उनके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा छाइयाँ बन जाती हैं। ज़्यादातर केसेस जो है ना ये फ़ीमेल के अंदर होते हैं, लेकिन मेल के अंदर भी ये पाए जाते हैं, मर्दों के अंदर भी ये होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि हमारे जिस्म के अंदर जो है एक मेलानिन होता है, जो कि हमारी बॉडी को जो है, हमारे जिस्म को ब्लैक कलर देता है। तो उस दौरान जो है इसकी मिकदार बढ़ जाती है। अब हम जो है ना ये इसके बारे में देखेंगे कि कौन-कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि फ्रैकल्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिनके इस्तेमाल करने से ये फ्रैकल्स से निजात हासिल की जा सकती है। अब जिस तरह पहले भी मैंने अपनी वीडियोज़ के अंदर बताया हुआ है कि यहाँ पे मैंने जस्ट मेडिसिन के नेम ही बताने हैं, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले आपने किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट लाज़मी कर लेना है। खुद से मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। अब इसके अंदर जो है हमारे पास जो फर्स्ट मेडिसिन आ जाती है वो है अमोनियम कार्ब आ जाती है, कि फ्रैकल्स के केसेस के अंदर जो इस्तेमाल की जाती है। सेकंड वन जो है इसमें बेडियागा है मेडिसिन, वो आ जाती है। कालोफाइलम है, ग्राइंडेलिया है मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसी तरह सिमिसिफिगा है, फेरम मेट है मेडिसिन, ये आ जाती है। और काली कार्ब है। अच्छा, इसके अंदर जो है हम होम्योपैथी के अंदर काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन है कि जो है मैं मुख्तलिफ डिजीज़ के अंदर जब उनके ट्रीटमेंट के अंदर ये बता रहा हूँ या मैं आगे भी बताऊँगा, तो उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन है जो कि बार बार रिपीट हो रही होती हैं। मुख्तलिफ डिज़ीज़ कंडीशन के अंदर जो है ना वो बार बार आ रही होती है, क्योंकि होम्योपैथी के अंदर जो होम्योपैथिक मेडिसन है वो हम एक से ज़्यादा जो एरियाज़ को वो कवर कर रही होती है, काफ़ी सारी बीमारियों को कवर कर रही होती हैं। उनको हम पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ कहते हैं। तो वो एक से ज़्यादा केसेस के अंदर वो दी जा सकती हैं, अगर उनके जो है सिम्टम उसके साथ मैच कर रहे हों। तो इसलिए जो है ना ये मेडिसिन जो है मुख्तलिफ के डिजीज़ के अंदर बार बार आ रही होती हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है नाइट्रम कार्ब है। नेक्स्ट जो है वो नाइट्रिक एसिड मेडिसिन आ जाती है इसके लिए। फास्फोरस है, पाल्स्टीरा है, और सीपिया मेडिसिन आ जाती है, सल्फ़र है और थूजा है। ये चंद ऐसी मेडिसिन है जो कि फ्रैकल्स के केसेस के अंदर छाइयों को ठीक करने के लिए ये होम्योपैथिक के अंदर इस्तेमाल होती हैं। लेकिन ये इनका रिज़ल्ट उस वक्त ही होगा जब इनकी सिम्टम्स सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो मिल रही हों, या इसके अंदर हमने ये देखना होगा कि जो बेसिकली काज है कि किस वजह से फ्रैकल्स बनी है, वो काज देखनी है। और फिर इन मेडिसन के अंदर ये देखना है कि कौन सी ऐसी मेडिसन है जो कि उस काज को कवर कर रही है। उसके बाद ये मेडिसन दी जा सकती है। आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं इस हवाले से।